ऋषि चार क्यों है? ऋषि चार क्यों है? क्या ऋषि ही नहीं, केवल ऋषि ही चार नहीं है, चार अनेक है। चार का आंकड़ा केवल हमारे पास है, दुनिया वालों के पास नहीं है। दुनिया जानती नहीं है चार क्या है। आइए जरा हम विचार करते हैं। और बड़े अच्छे मौके पे हमारे भाई साहब ने सवाल, मैं जवाब दिया था, यद्यपि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए थे, इसलिए फिर मैं नीचे देखा वो लिख करके आ रहा है। तो जब लिख करके आया मेरे सामने, तो मैंने सोचा कि समाधान कर दूंगा। आइए जरा हम विचार करें कि चार क्या है, चार क्यों है, चार कैसे है, चार होना जरूरी क्यों है। जिम्मेदारी के साथ ये बतलाइए जरा, केवल ऋषि चार नहीं, वेद को भी तो चार माना। ऋग, यजुः, साम और अथर्व, क्या वेद पांच है? संभव नहीं। वेद पांच नहीं है, वेद चार है। तो चार वेद को प्रस्तुत करने के लिए जनमानस में कोई माध्यम तो चाहिए जिनके द्वारा जनमानस तक पहुंचाया जाए। तो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में चारों ऋषि के हृदय में प्रकट करे, और ऋषि वो होते हैं जिनको आप्त कहा जाता है, सिद्ध कहा जाता है। लेश मात्र भी उनमें कोई, और हर प्रकल्प में, हर प्रकल्प, जैसा अभी ये कलयुग चल रहा है ना, तो हर युग के प्रकल्प में ऋषि चार ही होते हैं, वेद चार ही होता है, उपवेद भी चार ही होता है, वेदांत, ये जितने भी हमारे 1132 शाखाएं हैं, इतनी बड़ी श्रृंखला किसी और के पास नहीं है। पौराणिक जगत जानता ही नहीं है इस चीज को। 1132 शाखाएं हैं इस वेद के, और ये जो का तू हर प्रकल्प में रहना है, हर युग में रहना है, हर युग के आरंभ में रहना है। सत में हो, द्वापर में हो, त्रेता में हो या कली में। लेकिन हमने यहां पर एक काम और किया, हमने कली बोला तो कली, तो अरे ये कली है यार, तो क्या हुआ? कली है तो क्या हुआ भाई? कली है तो बोलिए तो होना है भाई, कली है। अरे कुछ भी हो जाएगा, कली है। कली के माने कुछ होना थोड़ा ही है। अरे कली के संचालन करता कौन है? परमात्मा। अगर परमात्मा कुछ भी कर दे तो दोष परमात्मा पर नहीं लेगा क्या? बहुत बड़ी भूल है। कली क्या है इसको लोगों ने जाना नहीं। कली के माने इन लोगों ने गाली ही समझ लिया। अब कली नहीं है, गाली है। अरे यार ऐसा थोड़ी है। कली एक शेड्यूल पीरियड का नाम है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का नाम कली है। इसका डबल द्वापर, उसका डबल त्रेता, उसका डबल सत। ये इस तरीके से कल मैं पूरा आंकड़ा दे दूंगा आप लोगों को। तो मैंने निवेदन किया कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में अगर आप कहेंगे कि कलयुग है इसलिए कलयुग में ये होगा, अरे भाई क्या सतयुग में नहीं था? क्या राम के काल में रावण नहीं थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के काल में रावण था या नहीं? और योगेश्वर कृष्ण के काल में कंस था या नहीं? ये सब युग में रहेगा। इसलिए युग दोषी नहीं है। युग तो शेड्यूल, एक पीरियड का नाम है, एक निर्धारित पीरियड का, दिनों का नाम है। जो वैदिक परंपरा है, ऋषि परंपरा है, वैदिक तत्व है, वैदिक ज्ञान है। इसलिए याद रखिएगा कि वेद 4 होने के कारण उन्हीं 4 वेदों को, जब मैं बोला था पहले ही, वेद 3 भी है, 2 भी है, 1 है मूलतः, लेकिन 4 कांड है। ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। ये 4 कांड को 4 ऋषि ने बांटा। और ऋषि वही होते हैं जो मुक्त आत्माएं होती हैं, वो ऋषि होते हैं। अब आइए जरा विचार करके देखिए कि केवल वेद 4 नहीं, केवल ऋषि ही 4 नहीं,
अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि वर्ण कितने हैं, वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण 4 हैं, तो क्या ये वर्ण जन्म से होता है? ऋषि कह रहा है कि नहीं, कर्म से होता है। और कैसे कर्म से होता है? तो जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्यते। जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है, संस्कार से ही द्विज बनते हैं। शूद्र के माने सफाई कर्मचारी नहीं है, शूद्र के माने होता है कोरा, शूद्र के माने होता है अनजान, उसको जानकारी कराई जाती है। और यही कारण बना कि ज्ञान जो 2 प्रकार के हैं, एक साधारण ज्ञान, एक नैमित्तिक ज्ञान। तो मानव मात्र को 2 प्रकार के ज्ञान परमात्मा ने दिया है, एक साधारण ज्ञान, एक नैमित्तिक ज्ञान है। मानव से इतर जितने भी योनियां हैं वहां पर केवल नैमित्तिक ज्ञान है, साधारण ज्ञान नहीं। यानी साधारण ज्ञान है, नैमित्तिक ज्ञान नहीं। नैमित्तिक ज्ञान कराया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो पता लगा वर्ण 4 हैं, आश्रम भी 4 है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। या आश्रम भी 4 हैं। अच्छा भाई साहब, जरा बराए मेहरबानी ये बतलाइए कि गणित के क्रम कितने हैं? गणित का क्रम भी 4 है, जोड़, घटा, गुना और भाग, इसके अतिरिक्त नहीं है और कुछ। गणित का क्रम भी 4 है। अब देखिएगा यहां ऋषियों ने क्या हमें दिया है, हमें खजाना दे गए ऋषि, लेकिन हमने तो जाना ही नहीं, जानने का प्रयास भी नहीं किया कि हमारे ऋषियों ने हमें क्या दिया है, हमें मिला क्या है, इसको हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया। ब्रह्म आश्रम में जोड़ना, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में जोड़ना है। क्या जोड़ना है? विद्या। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। विद्या जोड़ना है, और विद्या सीखने का काल 25 वर्ष तक है। 25 वर्ष तक आप विद्या सीखिए। तो विद्या क्या है? तो हमारे यहां ऋषियों ने बोला विद्या वो है सा विद्या या विमुक्त, जो मुक्ति का रास्ता दिखाए, मुक्ति के रास्ता बतलाए, उसका नाम विद्या है। लेकिन आज मुक्ति तो लोग जानते ही नहीं है। अभी पिछले दिन देखा होगा आप लोगों ने, दिल्ली में बुराड़ी एक जगह जहां पर ये किसान सब आंदोलन कर रहे हैं, उसी बुराड़ी में एक परिवार के 9 सदस्य आत्महत्या कर लिया। वो मोक्ष जा रहे हैं, आत्महत्या करके मोक्ष चले गए, पर इसका नाम मोक्ष नहीं है। इसलिए मुक्ति का रास्ता को पाने के लिए विद्या चाहिए। विद्या के बगैर मुक्ति संभव नहीं। पर मोक्ष के माने ये नहीं समझना, मोक्ष का माने ये नहीं है कि वो जन्म नहीं होंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मोक्ष उसको कहा जाता है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार उसी परमात्मा के आनंद से जब तक आनंद को प्राप्त करता है उतना समय का नाम मोक्ष है। और उसको प्राप्त करने के बाद फिर जीवात्मा को मानव योनि में आना पड़ता है। अब वो देवता के रूप में आए या और कुछ बन करके आए, तो देवता भी आसमान से गिरते नहीं है, टपकते नहीं है, जमीन के अंदर से निकलते नहीं है। देवता भी मानव से ही देवता बनते हैं, मानव ही राक्षस बनता है। और कर्म के ऊपर निर्भर है, कर्म पर ही ये टिका हुआ है कि परमात्मा हमें मत डुबोना, हमें बचा लेना, ऐसा नहीं है। हमारा कर्म ही आएगा वहां पर बचाने के लिए, हमारा कर्म आएगा बचाने के लिए, और डुबोने के लिए भी कर्म आएगा। इसीलिए मानव को कर्म ऐसा करना चाहिए। मानव तो एक साधारण योनि है। मानव क्या है कि मानव जब पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाता है तो मानव योनि में आते हैं जीवात्मा। तो वो जीवात्मा मानव योनि में 3 क्वालिटी हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसकलिंग। ये कर्म के ऊपर निर्भर है।
कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं की मर्यादा ज्यादा है, नहीं, गलत है। महिलाओं की मर्यादा ज्यादा नहीं है, सब अपने अपने जगह पे मर्यादा रखते हैं। पुण्य की मात्रा अगर ज्यादा है तो पुरुष, उससे थोड़ा कम हो जाए तो स्त्री, उससे थोड़ा कम हो जाए तो नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग उसको देखते हैं, दिल्ली में आते हैं ना आप लोग, तो हर रेड लाइट में देखें, हर रेड लाइट में मिल जाएंगे आपको। तो वो सब कर्म के ऊपर ही निर्भर किया है, कर्म के आधार पर ही आया है। अब कैसा देखिएगा जरा, महिलाएं संतान जन्ने में जो परेशानी को भोगती है वो पुरुष नहीं कर पाएगा उसको। और हमारी यहां मान्यता, अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है, किए हुए कर्मों का फल शुभ हो और अशुभ हो। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए आए, तो महिलाएं जो भोगती है, कर्म फल को भोगती है, तो उनके कर्म ही तो उनको भोगा रहा है। इसलिए देखिएगा, कई बार बच्चा जब छोटा होता है, कई बार रात भर कई बार पेशाब कर देता है, तो माँ कपड़ा बदल बदल करके उस बच्चे को और पिता के पास दे, तो पिता के पास, पिता के तरफ अगर पेशाब करे तो पिता फौरन डंडी पकड़ करके माँ को करेगा, ले जा भाई तू अपना ले जा। इसीलिए इस चीज को भली भांति समझने का प्रयास करना चाहिए। सब ये कर्म पर ही निर्भर हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये आश्रम भी 4 हैं, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में जोड़ना और गृहस्थाश्रम में वियोग। तो अगर आप जोड़ेंगे नहीं तो घटाएंगे क्या? वियोग माने घटाना, कम करना। तो जोड़ना इतना चाहिए कि घटा करके भी बचा रहे, और घटाने में ही आपका खजाना समाप्त हो गया तो फिर वही राम नाम सत बोल रहे थे ना, मामला वहां टिकेगी आकर। इसलिए मैंने निवेदन किया कि जोड़ो इतना कि घटाने के बाद भी बचा रहे। अब गृहस्थ जीवन में आकर के घटाया, तो गृहस्थ जीवन में घटा क्या? शरीर को घटाया, धन को जोड़ा था वो भी घटाया, चारों तरफ से आपने सब कुछ करके आपने उसमें से जो जोड़ा था उसमें कम हो गया। अब बचा है थोड़ा, तो ऋषि कह रहे हैं वानप्रस्थ आश्रम में जाओ। वानप्रस्थ क्या है कि जो तुम्हारा बचा हुआ है उसको गुना करो। कई बार घर में, कई बार जंगल में, कई बार इधर उधर, इस तरीके से करने के जो ज्ञान है उस ज्ञान की वृद्धि करो। घटाया था, उस घटाने में जो बचा है उसकी वृद्धि करो। वृद्धि हो गई वानप्रस्थ आश्रम में, और सन्यास आश्रम में अपने पास रखो मत, बांट दो। सन्यास आश्रम में क्या करो कि रखो मत, अपने पास बांट दो। तो मैंने निवेदन किया कि ये 4 आश्रम हो गया, 4 वर्ण हो गया, 4 वेद हो गया, 4 ऋषि हो गए, 4 आश्रम हो गया। अच्छा, जरा विचार पूर्वक बतलाना, हम और आप जिस कुर्सी में, जिस तख्त में, जिस चौकी में, जिस पलंग में बैठे होते हैं उसके टांग कितने हैं? कुर्सी के टांग 4 हैं, चारपाई का टांग 4 हैं, पलंग का टांग 4 हैं, ये सब 4 पांव है। अच्छा, एक हटा लीजिए जरा, एक हटा लेने से क्या होगा कि क्या नहीं होगा कि जिधर से आप निकालोगे उस पर लुढ़क जाएंगे। यानी 3 से काम चलने वाला नहीं है, 4 ही रहना पड़ेगा। इसीलिए सवाल आपका ही था, अब आपने ही एग्री किया है, इसीलिए ऋषि 4 ही हैं। 3 टांग से काम चलने वाला नहीं, टांग 4 होना चाहिए। अब मानव भी 4 पैर वाला है, मानव को 2 पैर है, ये कह रहे 4 पैर है जी। यही तो समझना है,
इस चीज को दुनिया ने जाना नहीं है कि मानव 4 पैर वाला है, बाकी जितने हैं वो 2 पैर वाले हैं। मानव 4 टांग कैसे है देखिए जरा। 4 पांव कैसे हैं मानव के? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कितना हुआ? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 हैं। और मानव से इतर वहां पर ना तो धर्म है और ना मोक्ष है, वहां पर अर्थ है और काम है। अब सवाल पैदा होता है कि जहां पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, तो हम अगर केवल अर्थ को ही संग्रह में लग जाएंगे तो इसका उल्लंघन हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे टांग 4 हैं। बोले केवल टांग 4 नहीं, फिर मैं पूछना चाहूंगा कि दिशा कितने होते हैं? दिशा, दिक, दिक भी 4 होता है। 4 कौन कौन सा? तो लोग कहेंगे पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सही है? एग्री टू यू? दिशा कितने हैं? 4 हैं। उन चारों का नाम क्या बोला? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सहमत हैं आप लोग? संकेत दे रहे हैं आप सभी। लेकिन ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। क्या कमाल किया है ऋषि ने, है दुनिया वालों, कि ऋषि दयानंद के मंतव्यों को जानने का, समझने का प्रयास ही नहीं किया। ऋषि दयानंद ने कितना सुंदर समाधान दिया है। ऋषि कह रहे हैं कि पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण करोगे या कहोगे, बताओगे तो क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस, क्रॉस माने काट पीट, और क्रॉस चिन्ह होता है मेडिकल लाइन का, जिसको क्रॉस चिन्ह कहा जाता है। लेकिन ऋषि दयानंद कह रहे हैं जहां ये मेडिकल लाइंस का क्रॉस चिन्ह होता है, रेड लाइट, उसको रेड लाइट बोलते हैं बाहर कंट्री में। और रेड लाइट किसको बोला जाता है? आप सारे समझदार हैं, सब जानते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं देखिएगा। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नहीं। तो ऋषि दयानंद ने केवल बोला नहीं, उन्होंने करके दिया, प्रैक्टिकल किया। जिस मंत्र का नाम है आगमर्शन मंत्र। आगमर्शन मंत्र में क्या बोला गया? ओम प्राचीदिग्निरधिपतिरशितो रक्षितादित्य ईशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः इभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं दिश्मस्तं भोजं मे दद्मः। प्रातीची, पूरब। ऋषि दयानंद कह रहे हैं, ऐ पूरब दिशा का स्वामी परमात्मन, आप पूरब की तरफ से हमारी रक्षा करें। आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है। अगर आप हमारी रक्षा नहीं करते हैं तो हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। और आपको वरण किया है, सौंपा है आपको, इसीलिए ऐ परमात्मा आप पूरब की तरफ से हमारी रक्षा करें। आप अगर रक्षा नहीं करेंगे तो हम घाटे में रहेंगे, खसारे में रहेंगे। ऐ परमात्मा आपको ही बारंबार नमस्कार हो। धिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नमः शुभ्यो नमः इभ्यो वस्तु। आपके सिवा और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, इसीलिए आपको बारंबार नमस्कार है। प्राची से कहां चले गए? ओम दक्षिणादिगिंद्रोधिपतिस्तिरक्षिराजी रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो। पूरब से अब पश्चिम नहीं, पूरब से दक्षिण,
ऐ दक्षिण दिशा का स्वामी परमात्मन, आपके सिवा और कोई नहीं है रक्षा करने वाला, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड के मालिक हैं और हम आपके संतान हैं। ऐ पिता, ऐ परम पिता परमात्मन, आप ही केवल रक्षा करने वाले हैं। आप हमारी रक्षा करें। आप अगर रक्षा नहीं करते हैं, हम घाटे में रहेंगे, खसारे में रहेंगे। ऐ परमात्मा, हमारा मानव जीवन का सफल होना या बनना संभव नहीं होगा। आपको बारंबार नमस्कार हो। ओम प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति प्रिदाकु रक्षिता अन्नम ईशवः। ऐ उत्तर, ऐ पश्चिम दिशा का स्वामी परमात्मन, पश्चिम के तरफ से हम हमारी रक्षा करें। आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है और आपके सिवा हमने वरण भी किसी और को नहीं किया। जब आपको हम रक्षक मानते हैं जान करके ही, और आपके सिवा रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो आप पश्चिम की तरफ से हमारी रक्षा करें। आपको बारंबार नमस्कार हो। ओम उदीची दिक्षोमोधिपति सजो रक्षिता शनि ऋषभः। तेब्बो नमो धिपतिब्बो नमो। ऐ उत्तर दिशा का स्वामी परमात्मा, आप उत्तर की तरफ से हमारी रक्षा करें। आपके सिवा और कोई रक्षा करने वाला नहीं है और हम आपके संतान हैं। हम आपको वरण करने वालों में से हैं। आपको ही वरण किया है। ऐ परमात्मा, आप हमारी रक्षा करें और आपको बारंबार नमस्कार हो। ये तो हो गया चार दिशा, लेकिन ऋषि दयानंद यहीं तक नहीं रुके। यहाँ ध्रुवा भी है और ऊर्ध्वा भी है। ओम ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपति कल्मष ग्रीवो रक्षिता वीरुध ईशवा। फिर तिब्बो नमो धिपति नमो। ऐ परमात्मा, आप जमीन की तरफ से हमारी रक्षा करें। आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है, रक्षा करने वाला नहीं है। आपको ही हमने वरण किया है। आप पिताओं का भी पिता हैं। इसलिए परमात्मा, इसी जमीन में हम और जितने भी हैं, हम किसी से विरोध न करें और कोई हमारा विरोध न करे। शब्द पर ध्यान देना, हम किसी से विरोध न करें और हमारा विरोध भी कोई ना करे। जब हम विरोध करेंगे तो हमारा विरोध होगा, हम विरोध नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्वयं को आचरण करना पड़ेगा। जिसको कहा गया है आत्मा नाम प्रतिकूला ने परेशान ना समाचरित। महाभारत के भाषा में कहा गया है, अपने आत्मा के लिए जो सही न लगे, औरों के लिए ऐसे विचार भी अपने मन में नहीं लाना। अब उदाहरण के रूप में देखिए जरा, इसी वे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, हमारे भारत में अभी एक आंदोलन चल रहा है जिसको किसान आंदोलन के नाम से लोग पुकार रहे हैं। अब ये 26 तारीख को जो हमारा प्रजातंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, उस रिपब्लिक डे में ये चाहते हैं हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। क्यों भाई? ये देश तुम्हारा नहीं है? और मैं दावा के साथ कहता हूं, आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, आप लोगों के सानिध्य में बैठ करके कह रहा हूं, अगर यह देश को यह अपना मानते होते तो देश विरुद्ध आचरण क्यों करते? और यहां परमात्मा से कहा जा रहा है, परमात्मा हम किसी का विरोध न करें और कोई हमारा विरोध भी ना करे। तो जब ये देश आपका है तो प्रजातंत्र दिवस क्या पाकिस्तान वालों का है? प्रजातंत्र दिवस भी तो आपका है। अगर आप देश की मर्यादा को समझते होते, देश की मर्यादा को जानते होते, तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? जबकि सरकार ने कह तो दिया है हम 2 साल के लिए टाल रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती किए जा रहे हैं। और जबरदस्ती कर रहे हैं कौन? इसमें किसान एक भी नहीं है, ये सब नक्सली लोग हैं, भारत विरोधी हैं। कहीं खालिस्तान पंथी है तो कहीं चीन पंथी है। और चीन ने कितना पैसा दिया होगा इन लोगों को, ये तो सरकार बताएगी बाद में, छानबीन करने के बाद। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहां परमात्मा से विनती कर रहे हैं, क्या है परमात्मा,
हमारा कोई विरोध न करे, हम भी किसी का विरोध न करें, और आपके सानिध्य में हम अपने को समर्पित कर रहे हैं। ऐ परमात्मा, आपको बारंबार नमस्कार हो। केवल इतना ही नहीं, ओम ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपति शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः इभ्यो वस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं भयं दुष्मस्तंभोजं मे दद्मः। ऐ आसमान की तरफ से रक्षा करने वाला स्वामी, ऐ ऊपर की तरफ से रक्षा करने वाला स्वामी परमात्मा, आप तो हर जगह ओतप्रोत हैं, आप तो सर्वव्यापक है ऐ परमात्मा। लेकिन फिर भी हमने ये मनसा परिक्रमा करते हुए, मनसा परिक्रमा का मंत्र का उच्चारण करते हुए चारों दिशाओं से नहीं अपितु 6 दिशाओं से, एक हाथ पूरा और दूसरे हाथ का एक उंगली, कि हम 6 दिशाओं से आपका सानिध्य लाभ करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सिवा और कोई नहीं है हमारा रक्षा करने वाला, हमारा रक्षक। जब आप रक्षक हैं ऐ परमात्मा, आपके सिवा और कोई नहीं, आपको वरण किया है, तो आपके पास हम अपने को आपके हवाले कर देते हैं। आप अगर हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हम घाटे में रहेंगे, खसारे में रहेंगे। ऐ परमात्मा, आपको बारंबार नमस्कार हो। ये है वैदिक मर्यादा, और ये है 4 की आंकड़ा।